हेलो बच्चों, मैं मानसू यादव आज आपके सामने यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाने के लिए सॉल्व पेपर लाया हूँ, जिसमें बहुत से सेट दे रखे हैं। लेकिन आज हम लोग स्टार्टिंग से 2016 के सेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2016 का पैटर्न और 2024 का जो पैटर्न है बिल्कुल बहुत उसमें अंतर है। 2023 का जो सेट पेपर है उसमें आपके 20 स्टार्टिंग में क्वेश्चन आएंगे, आपको सबको पता ही होगा, लेकिन भी हम बता देते हैं। 2023 में 20 ऑब्जेक्टिव होंगे स्टार्टिंग में और बाकी कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव के होंगे। लेकिन जो 2016 का जो पैटर्न है इसमें 5 ही चीज़ स्टार्टिंग में हमें दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे। क्वेश्चन ही बस फॉर्मेटिव चेंज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सेम ही रहेंगे आपके। ठीक है, तो देखते हैं 2016 सेट फर्स्ट। ठीक है, यूपी बोर्ड के प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट होते हैं आज से, तो देख लेते हैं आप लोग क्या दिया गया इसमें। पहला क्वेश्चन दिया गया हमको, बोला कि x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है। बोला गया कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और आपसे कहा गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कैसे लगेगा देखते हैं हम लोग। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव जैसा ही हम लोग लगाएंगे। इसमें बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं, तो या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए या तो हम देखते हैं सब्जेक्टिव से कैसे होगा। ये x की वैल्यू दे रखी है, हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी। इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। यानी हमने क्या किया है, यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका हमने क्या किया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब है क्या, यहाँ से इसको हमें काट देना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो जरा, यहाँ पे x लिखा है और x का मान तो हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर लिखा 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी आप पुट कर दो। यानी क्या लिखा है, 2 माइनस रूट 3, ऊपर स्क्वायर लगा लो। राइट में देखो क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू यदि फाइंड करनी है तो यहाँ से देख लो जरा, 2 माइनस रूट 3 आप ऐसे लिखो। अब यहाँ पर देखना है जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसका आप क्या कीजिए, परमेट कर लीजिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। क्या होता है रेशनलाइजेशन, देखो जरा, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 जैसे लिखा उसको आप ऐसे लिख लो। होता क्या रेशनलाइजेशन में कि जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं वो सेम रहेंगे, बस अंतर क्या होता है ना, बस इनके साइन चेंज कर देते हैं। यदि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, प्लस से मल्टीपल और डिवाइड कर देंगे। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ और यहाँ पे प्लस 2 लिखा है, यहाँ पे माइनस 2 लिख देंगे और राइट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख लो। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है 2 माइनस रूट 3, इस नंबर का हम 1 में मल्टीपल करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे हम 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखा, रूट 3। अब आप जानते हो किसी भी रूट वाला कोई नंबर हो उसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट आपका हट जाएगा। यानी रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल 3। ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा लो, उनको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करो, आप इसको ऐसे ही रिपीट कर लो। अब देखो जरा, अब है क्या, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब होता है कि आप में 1 लिखो चाहे ना लिखो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे और ये जो 2 प्लस रूट 3 लिखा है इसको भी आप ऐसे लिख लो। ऊपर स्क्वायर लगा लो और यहाँ पे माइनस 2 भी लिखा है, इसको भी आप लिख लो। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन में 1 लिखो चाहे लिखो, छोड़ ही दो उसको, ठीक है ना। अब देखो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट जाएगा, ये है क्या नंबर, देखो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा लो आप और यहाँ पर राइट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही आपसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर आ जाएगा इसका 14। ठीक है,
इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे? जो सेकेंड मेथड है उसको कैसे करोगे आप? जैसे देखो यहाँ पे यदि x की वैल्यू आपको ये दे रखी है और आपको इसका मान पूछा जाए तो क्या करोगे आप? ये तुरंत ही लग जाएगा। इसमें करना क्या है, आपको फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर देना है, ये हो गया। सेकंड नंबर का स्क्वायर कर देना है, यानी √3 का स्क्वायर कर देंगे, और जितना आंसर आएगा उसमें क्या कर देना, 2 से मल्टीपल कर दो। तो देख सकते हैं कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये 4 + 3 कितना हो गया 7, और 7 में 2 का मल्टीपल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 14। ये डायरेक्ट मेथड है, ये इसके लिए भी कुछ केस है, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, ये केवल उन नंबरों के लिए है जब यहाँ पे नंबर कंटिन्यूअस हो और उनका डिफरेंस कितना 1 हो। तो आप इस तरीके से करिएगा, हो सकता है इससे आपका गलत भी हो सके। ये कंपटीशन में आपको बताया जाता है जब इस नंबर इस तरीके से हो, उनका डिफरेंस 1 हो और नंबर कंटिन्यूअस हो, तभी ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो आपके जो सिलेबस में दिया गया मेथड वो आपका यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए इसमें, 14 जो फर्स्ट ऑप्शन दिया उसको टिक कर लो आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी का खा नंबर, उसमें क्या लिखा है, बोला है कि sec थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम फर्स्ट का खा नंबर, sec थीटा इक्वल टू दिया है 2, तो कह रहा है कि थीटा का मान बताओ, कैसे थीटा का मान ज्ञात करेंगे? देखो आपको पता होना चाहिए सेक में कितने डिग्री की वैल्यू जो है 2 होती है, तो हमें पता है cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 नहीं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम जानते हैं सेक क्या होता है, तो जो भी cos की वैल्यू की सेक की वैल्यू जस्ट उसके अपोजिट होती है, यानी जब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि सेक 60 की वैल्यू भी कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, cos का जो भी वैल्यू होगा जस्ट उसका अपोजिट कर दोगे आप, तो किसका मान आ जाएगा, सेक का मान आ जाएगा। तो है क्या, यहाँ से हटा दो, थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कोई भी मान कोई भी वैल्यू डिग्री में नहीं दी गई है, किसमें दिया गया, रेडियन में दिया है। तो हमने आपको बैच में बताया ऑफलाइन बैचेस में कि यदि कोई नंबर डिग्री में है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करना चाहिए आपको, जो भी नंबर हो उसमें क्या कर देना, π/80 से डिवाइड कर देना, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 कट कर दो आप, 6 का डिवाइड हम 18 में देंगे 3 टाइम जाएगा, तो ऊपर लिखा है पाई, अपॉन में जो लिखा है 3 वो ऐसे रहेगा, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, ठीक है ध्यान दीजिएगा इसको जरा। गा नंबर देखते हैं, गा नंबर में क्या बोला है, एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x² प्लस 3x² माइनस m, बोल रहा है कि इसका एक रूट, यानी हिंदी में लिखा है कि 1 मोल -1 दिया गया है, तो कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, इक्वल टू 0 है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका एक मूल -1 है, तो कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका एक रूट आपको -1 दिया है। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमको एक -1 दे रखी है। जब भी क्वेश्चन में दिया जाए m का मान, लैम्डा का मान, कुछ भी आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, उसमें एक आपको रूट दे दे, आप कह देंगे m का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, तो करना क्या है कि जो भी एक रूट दिया है आपको उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको m की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखते हैं 2x² लिखा है, x की वैल्यू हम -1 ऐसे उतार लेंगे, स्क्वायर ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 3x² लिखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, -m इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 को हम ऐसे लिख देंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, -m इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे, 2 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 -m इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 5 उधर जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट कर दो आप, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, देखो इसमें ऑप्शन कोई सा मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें देखो एक दिक्कत होगी, या तो उन्होंने क्वेश्चन में गड़बड़ दी होगी, या x² नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यदि क्वेश्चन ये है आपको m की वैल्यू पूछ रखा है, तो यहाँ पे m आएगा और आंसर मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या करना, x² की जगह पे x कर देना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। इक्वेशन यहाँ पे गलत दे रखी है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है,
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, इसके जो घा पार्ट है, डी पार्ट, उसमें बोला है कि 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है इन्होंने। घा नंबर में लिखा है 1 से 9 तक जितनी भी संख्या है सबका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले संख्या लिखा हुआ 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं आपसे कहा गया उनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य हम जानते हैं कैसे निकलता है। समांतर माध्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे देखो जरा, हमने आप लोगों को अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रखा है समांतर माध्य कैसे निकलता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। कैसे निकालेंगे देखो जरा, सूत्र भी लिख देते हैं चलो। पदों का योग बटे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं सबको ऊपर प्लस कर दो और नीचे क्या करो, काउंट कर लो, जितने नंबर उससे डिवाइड कर दो। सॉरी, यहाँ पे लिखा है जो भी नंबर है सबको आप लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने नंबर, टोटल 9 नंबर है, तो सबको आप प्लस कर दो और 9 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा देखो, 2 + 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 36 और 9 कितना हो जाएगा 36 और 9 40 45। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 9 × 9 9 5 × 45। तो टोटल 9 नंबर थे, उनका जो समांतर माध्य है वो कितना आ गया 5 आ गया। और ऑप्शन में इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैच कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या दे रखी है 870 और दूसरा नंबर दिया है 225। आपसे कहा है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, मासा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मासा कैसे निकालेंगे, मासा निकालने के बहुत से तरीके, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, फैक्टर मेथड है, बहुत से। तो यहाँ पे हम जो हमारे लिए सूटेबल होगा हम उसी का यूज करते हैं। ठीक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो आपके सिलेबस में है, तो उसी से कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे होगा, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 870 के। कितना आ रहा है देखो जरा, फैक्टर करते हैं 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 5 जा 10। अब 5 से कट करना है इसको, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, कितना बचा आपका 3 5 7 जा 35। अब किससे कट होगा ये 3 से कर लो, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचा है तो 27 हो जाएगा और 3 9 जा 27। अब यहाँ पर क्या है 29 नंबर जा प्राइम नंबर, तो 29 जो 29 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 2 2 5, इसमें क्या होगा, ये नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। 5 का डिवाइड 2 2 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 या 20 और यहाँ पे 2 बचा है तो 5 5 या 25 5 9 जा 45 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ से देखते हैं 870 के फैक्टर आए हैं 2 × 5 × 3 × 29 और 2 2 5 के फैक्टर आए हैं 5 × 5 × 3 × 3। अब जरा यहाँ से पेयर बना लो, कितने पेयर बन रहे हैं, एक तो 5 का ये पेयर बन गया, एक 3 का यहाँ पे पेयर बन गया, इसके अलावा और कहीं पर कोई नंबर नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे HCF, कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 3, यानी 5 3 जा 15 15 इज HCF ऑफ गिवन नंबर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव में, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उतार लीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन 4 में दिया गया है, 6th पार्ट में दिया गया है, सर्कल का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा।
उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन है, ये टच कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये इसका सेंटर है, यहां से एक लाइन मैंने खींच रखी है और ये यहाँ पे मैंने रेडियस दे रखी है और इसको भी मिला दिया गया है, ठीक। रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है और यहां से यहाँ पे जो लाइन है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये बी दिया गया है, ये ओ है और ये आपका पॉइंट ए है। आपसे कहा है कि बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसीलिए ये आपसे कह रहा है कि बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है और यहाँ पे पॉइंट डी रखा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, 9th में नहीं, 9th में भी एक प्रॉपर्टी थी और 10th में भी है। प्रॉपर्टी ये थी कि यदि कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त के किसी बिंदु को टच करते हुए जाती है तो जो स्पर्श रेखा है उस त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक त्रिभुज है और उस पे जो ये वाला पॉइंट है वो 90 डिग्री का है, तो हम जानते हैं एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी जिस पे 90 डिग्री बना होता है उसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, और जो इस पे बनता है कोण उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने ये भुजा है जिसका नाम OB है। OB क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। बाकी ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय का ही हमें प्रयोग करना है, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं हम लोग। ये कर्ण है जिसका नाम क्या है, BC है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि कर्ण BC का स्क्वायर, कर्ण क्या हमारा OB है, तो हम लिख देंगे कि कर्ण OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये हो जाएगा OC का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे BC का स्क्वायर। अब देखो जरा, OD क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जब OD वृत्त की त्रिज्या है OC भी वृत्त की त्रिज्या ही है, और वृत्त में चाहे कितनी भी त्रिज्या है आपकी, दो रेडियस खींच दो, उन सबकी लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब देखो जरा, अब जो वैल्यू है आप पुट कर दो। OB का मान कितना दिया आपको, 5 दिया गया है, यहाँ पे 5 रख देंगे। OC का मान आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 पुट कर दो यहाँ पे। और हमसे BC का मान उन्होंने पूछा है, तो BC की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, 4 का वर्ग 16, और यहाँ पे भी जो BC का वर्ग है उसको आप ऐसे लिख लो, प्लस का 16 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो लिखेंगे 25 माइनस 16 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 9 इक्वल टू BC स्क्वायर। इधर स्क्वायर लगा है, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो BC का मान कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। यानी जो आपसे BC का मान उन्होंने पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो पूछी थी वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन घ नंबर हमें दिया गया है। एक मिनट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं दिए गए थे, 5 ही ऑब्जेक्टिव दिए गए थे 2016 में। ये पहले का पैटर्न है, हम लोग बस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब 2 पॉइंट दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंटों का आपसे क्या पूछ लिया गया, मध्य बिंदु पूछ लिया गया है कि उन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट क्या होगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इनका मध्य बिंदु हम लोग। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया है वो कितना दिया है, माइनस का 7,6। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है
9 कॉमा -10। कहा गया कि इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। एक 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, देखते हैं कि कैसे लगेगा। हमने आपको अपने बैचेस में बताया है कि ये 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे और उनका मध्य बिंदु निकालना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, लिखेंगे मध्य बिंदु, मिड पॉइंट इक्वल टू, मान लीजिए ये x1 है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 है, ये y2 की वैल्यू है, तो मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। वैल्यू पुट करो जरा, देखो x1 का मान यहाँ पे दिया गया है -7 प्लस x2 की वैल्यू है 9/2 कॉमा y1 की वैल्यू है 6 प्लस y2 का मान यहाँ पे हमें दिया गया है -10/2। फाइंड करते हैं। 9 - 7 कितना हो जाएगा, ये 2, यानी 2/2 कर देंगे हम, और 6 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका -4/2। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 1 2 एंड 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4, यानी जो मिड पॉइंट हमने पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, -2। ठीक है, देख लीजिए इसको आप। अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है। आपको दिया है sin a इक्वल टू 3/4 और आपसे जो वैल्यू उन्होंने पूछी है, कह रहा है कि जब इतना आपको ये दिया गया है तो आपसे कहा गया है कि तो cos a की वैल्यू फाइंड कीजिए, cos a का मान किस तरीके से निकलेगा। देखो जरा इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। आपने सबने फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक लाल बटे का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, या इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उन्होंने जो है HHV/PV करके पढ़ा होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे हम जानते हैं लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो साइन थीटा का मान होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो देखते हैं ऊपर वाला 3 दिया तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज में 4 दिया है। क्या फाइंड करना है हमको यहाँ से बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस किस तरीके से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से बेस फाइंड कर लो। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 7, यानी जो बेस है वो कितना आ गया आपका, आ गया √7 आ गया। आपसे पूछा है कि cos a की वैल्यू फाइंड करो, तो हम जानते हैं cos a का फॉर्मूला क्या होता है, a/k का मतलब है आधार बटे कर्ण। तो हम देख सकते हैं आधार कितना आ गया, √7 आ गया है, और कर्ण कितना है हमारा 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये आपका राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन सब एक नंबर के छोटे छोटे इसीलिए लग रहे हैं। ठीक है, इसको आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया गया है, कुछ नंबर दिए गए हैं, उनका आपसे बहुलक पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्या है नंबर वो 6 3 2 6 5 6, ये नंबर हमको दिए गए हैं। इसमें आपसे कहा गया है, और 8 भी लिखो यहाँ पे। ठीक है, आपसे कहा गया है कि जो भी नंबर दिए गए हैं इनका बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक क्या होगा। ठीक है, एक बार इसको आप लगा के देखिए, फिर अभी हम बताते हैं इसको कैसे लगेगा। चलिए देखिए, बहुलक में हमने पढ़ाया था, तो बहुलक में क्या होता है ना, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट कौन हुआ है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये देखिए आप 6
सिक्स जो नंबर 3 टाइम आया है, बाकी सब नंबर एक बार आया है, 3 भी 1 टाइम आया है, 2 भी 1 टाइम आया है, 5 भी 1 टाइम आया है, 8 तो 1 टाइम आया ही है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मॉड, हम लोग बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन आया है? 6, सबसे ज्यादा बार नंबर 6 आया है, यानी इस क्वेश्चन में बहुलक क्या हो जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक के कभी भी क्वेश्चन है आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक समांतर श्रेणी एपी का 13वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपसे कहा है कि सारवांतर उसका ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी भी देख लीजिए, इसमें बोला गया एक समांतर श्रेणी है जिसका 17वां पद का मतलब T17 की बात कर रहा है। करेक्ट, समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 में लिख दिया। अब ये कह रहा है कि हमें जो है सारवांतर बताओ, डी का मान बताओ कितना होगा। हम जानते हैं T17, आपको पता होना चाहिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी के लिए। Tn का सूत्र होता है a + n-1 × d, जहां पर n जो पदों की संख्या होती है, a प्रथम पद होता है और d क्या होता है? सारवांतर होता है। और यदि जीपी का सीरीज तो उसमें हम जो होता है पदों का अनुपात लेते हैं उसको सारवानुपात बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है डी को हम सारवांतर बोलते हैं। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए जरा क्या आएगा। T17 का मतलब केवल आपको n की वैल्यू दे रखी है, हमने ना a की वैल्यू दी ना d की वैल्यू दी है, ठीक है ना, इस ध्यान रखिएगा। तो T17 का मतलब हो जाएगा a + n-1 × d, n का मान कितना दिया? 17 दिया है, तो 17 - 1 हो जाएगा। d आप ऐसे उतार लीजिए क्योंकि d की वैल्यू तो उन्होंने पूछी ही है। आगे T10 लिखा है, यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला लगाइए, आपको कुछ नहीं दिया है, केवल इन्होंने क्या दिया? आपको n का वैल्यू दे रखा है, तो n की केवल वैल्यू पुट करते हैं। तो T10 का मतलब हो जाएगा a + n-1, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? 10 - 1 × d, जैसे देखा उसको आप ऐसे उतार लो, और प्लस का जो 7 लिखा है उसको भी आप ऐसे उतार लो। अब एक चीज देखो जरा, प्लस का एक उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इससे बढ़िया इसको उधर से इधर काट दो आप, तो क्या बचेगा? 17 - 1 ये हो जाएगा 16d = 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9d, और यहाँ पे लिखा है प्लस का 7। अब क्या होगा? प्लस का 9d उधर जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो इसको माइनस कर लेते हैं =7। अब 16d माइनस का 9d कितना बचेगा? ये हो जाएगा 7d = 7 का मल्टीपल है, आप इधर डिवाइड कर दीजिए तो 7 बन जा 7, यानी आपकी जो सारवांतर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हम देखते हैं। आज केवल 3 के जितने पार्ट हैं वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है? इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट है। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है, उनके विलोमों का योग 8/15 है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? संख्या मान लेंगे, क्योंकि संख्या तो दी नहीं गई है, तो संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे माना संख्याएं, क्या मान लेंगे हम? x तथा y मान लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, बोला गया कि जो भी दो संख्या आपने ली है उनका योग आपको 8 दिया है, तो लिखेंगे जो भी दो संख्याएं हैं उनका योग 8 दिया है, इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 1। उसके बाद बोला है इनके विलोमों का योग 8/15 दिया गया है। इनके विलोमों का योग मतलब इन दोनों का जो विलोम होगा, विलोम का मतलब है x का विलोम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही y का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/y। तो ये कह रहा है इन दोनों के विलोम का योग कितना दिया आपको? 8/15 दिया है। तो आपसे कहा गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, कि संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, x और y।
वेरिएबल में क्या होता है ना कि जो भी अपॉन में लिखा होता है उसका एलसीएम वही हो जाएगा। तो x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, x में y हो जाएगा, y का मल्टीपल 1 में करो, y एकम y, x का गुणा हम 1 में करेंगे, x एकम x, और यहाँ पे 8/15 जैसे लिखा है उसको आप ऐसे उतार दो। अब देखो जरा, चाहे इस नंबर को हम y प्लस x लिखें या x प्लस y लिखें, एक ही बात है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x प्लस y की वैल्यू है कितनी, 8 है, तो यहाँ पे हम x प्लस y की वैल्यू 8 रख देंगे, बट ये x y जैसे लिखा है ऐसे उतार लो, और यहाँ पे 8/15 जैसे लिखा उसको भी ऐसे उतार लो। अब देखो जरा, यहाँ पे 8 का मल्टीपल है, इधर क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो 8 के 8 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, इससे अच्छा है इस नंबर को आप इधर डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा 1/xy बराबर बचेगा 1/15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, xy का मल्टीपल 1 में करेंगे xy हो जाएगा, और 15 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 15 बन जा 15। अब देखो जरा, हमको x प्लस y की वैल्यू ये दी गई है, x y की वैल्यू ये दी गई है, अब हमको करना क्या है, नंबर फाइंड करने हैं यहाँ से। तो क्या आएंगे, तो नंबर के लिए दो तरीके हैं इसके, या तो आप क्या करो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, y प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू है यहाँ पे आप रख दो, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। नहीं इस तरीके से करना है तो एक और कंडीशन है इसकी, इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक x माइनस y का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या उसको बनाया गया है, क्या है फॉर्मूला इसमें देखते हैं। हम x माइनस y को लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके इससे पुट कर दो, आपका द्विघात समीकरण बनेगा, इसके फैक्टर कर लेना। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, यदि आप यहाँ पे आपको x प्लस y दिया है, x माइनस y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला होता है रूट में x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 4xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, इसको जरा सॉल्व करो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 15 हो जाएगा कितना हो जाएगा 60, 64 में से 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x माइनस y की वैल्यू पता चल गई है। अब हमको इसको आप इक्वेशन डाल दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब हमको पता है कि यहाँ पे x प्लस y दिया है, यहाँ पे x माइनस y दिया है, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करो दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दो, तो लिखेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को यदि हम प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा है x प्लस y इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू कितना दिया आपको 2 दिया है, उसको जरा हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा, देखो प्लस y माइनस y कट गया, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 2 का मल्टीपल है इधर हम डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ऐसे हमें क्या करना है सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम जो भी x की वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, यानी हिंदी में लिख देते हैं समीकरण 1 से क्या होगा, देखो जरा जो भी x की वैल्यू आई है यहाँ पर रखो आप, तो x की वैल्यू है 5 प्लस का y ऐसे उतार लो आप इक्वल टू 8 प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3। तो जो भी आपसे दोनों नंबर पूछे थे कि दोनों नंबर हमें बताने हैं x और y के, तो फर्स्ट नंबर 5 हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया 3 हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये कितने नंबर का है, ये दो नंबर का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 से जो भी क्वेश्चन की मार्किंग है वो दो नंबर की है। अपना नया पैटर्न ध्यान रखिएगा, आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट दिया गया है। सेकेंड पार्ट में बोला है साइन 36 प्लस कॉस 54 प्लस कॉस 36 अपॉन साइन 54 इक्वल टू 2, ये दिया गया, ठीक है। आपसे कह रहे हैं इसको प्रूव करो, प्रूव करके 2 लाना है, तो एक काम कर लो, कैसे एलएचएस लिखो, एलएचएस लेंगे तो क्या है एलएचएस में, देखो इन सब के ना आंसर बने बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव में कहीं पे क्वेश्चन आ जाए या आपको ना दिया जाए इसकी वैल्यू पूछ दे, यदि दो नंबरों का सम 90 हो तो इन सबको कट के क्या आंसर आता है 1 आता है, ध्यान रखना। जैसे
36 54 को प्लस करेंगे 19 समझ जाना, ये दोनों कट जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही 36 54 इनको भी हम प्लस करेंगे, क्या आएगा 90 ही आएगा, इसको भी हम कट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन की वैल्यू 1 ही आती है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है, तो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। देखो होता क्या है, इन दोनों का सम 90 होगा, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो आप, या तो ऊपर वाले नंबर को चेंज कर लो या तो नीचे वाले को, या तो इसमें भी चाहे नीचे वाले नंबर को चेंज कर लो चाहे ऊपर वाले को, किसी एक को चेंज कर लो, किसी को भी चेंज कर लो आप। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हमें, लिख लेते हैं इसको, sin 36 cos 54 प्लस cos 36 sin 54, क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे sin 36 को आप ये बताइए क्या 90 माइनस 54 हम लिख सकते हैं, 90 माइनस 54, यदि 90 में से 54 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 36 ही आएगा, उसको हम लिख लिए, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को हमने चेंज कर लिया है, तो नीचे जो नंबर अपॉन में दिया गया उसको आप ऐसे उतार दो, ठीक है। प्लस इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ऊपर वाले ही नंबर को चेंज कर लेते हैं, cos। ऐसे यहाँ पर भी 36 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 54 अपॉन यहाँ पर लिखा है sin 54। सॉल्व करते हैं इसको, आपको पता होना चाहिए sin 90 माइनस थीटा, देखो पेयर वाइज चलते हैं इसका नंबर 90 माइनस थीटा में, जिस तरीके से sin cos tan cot उसके बाद sec और cosec, तो 90 माइनस थीटा वाले कभी भी क्वेश्चन आए 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा में तो आपका सिंबल चेंज हो जाते हैं, लेकिन 90 माइनस थीटा में सिंबल चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर चेंज कैसे होते हैं, sin का हो जाता है cos, cos का sin हो जाता है, tan का cot, cot का tan हो जाएगा, sec का cosec और cosec का क्या हो जाएगा sec हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। तो फिलहाल sin 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा कितना दिया है 54 अपॉन यहाँ पर भी लिखा है 54, इसको आप ऐसे उतार लो, ऐसे यहाँ पर भी cos 90 माइनस थीटा sin cos में cos sin में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा sin 54 अपॉन यहाँ पर भी लिखा है sin 54, इससे इसको काट लो आप, यहाँ पर भी बनाया यहाँ पर भी बनाया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ऐसे ही इसी का गा पार्ट दिया गया है, सी वाला नंबर क्या बोला है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गिवन में क्या है, आपको पेपर में ही करना है, सबसे पहले क्वेश्चन जो गिवन में हो क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, किस किस नंबर की वैल्यू दी गई है वो आपको नोट कर लेना है। तो देखते हैं किसकी वैल्यू दे रखी है, बोल रहा कि बेलन है उसके आधार और त्रिज्या दे रखी है, तो गा नंबर देखते हैं, त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है वक्र पृष्ठ, क्या होता है ये, इसका सूत्र होता है 2 पाई RH, वैल्यू जरा इसमें पुट कर दो, 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसको सिंपलीफाई करो आप। देखो ध्यान ये भी रखना है, हमने अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में पढ़ाया है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक वीडियो अलग से हम कैलकुलेशन की भी बनाकर डाल देंगे, जिससे किसी भी विद्यार्थी को स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो देखते हैं कैसे होगा ये कैलकुलेशन, मल्टीपल अभी नहीं करना है, पहले आप इसको सिंपलीफाई कर लो, उसके बाद मल्टीपल करना है आपको। कैसे होगा, 7 × 7 7 × 14, क्या क्या बचा है 2 22 4 × 8, इनका जरा मल्टीपल कर लो आप, मल्टीपल कितना आएगा देखते हैं, 22 पूजा कितना हो जाएगा 44 मल्टीपल 8 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 8 4 या 32 का हो जाएगा 2 कैरी 3, 8 4 या 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। हम ये एरिया निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, जो भी उसका कर्व सरफेस एरिया है तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको भी आप लोग।
अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बोला कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बोल रहा है कि वृत्त का परिमाप और उसका वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल कह रहे दोनों बराबर है। तो आपको त्रिज्या बतानी है, तो कैसे निकालेंगे त्रिज्या? हमें पता होना चाहिए वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई से पाई काट दो आप, 2r ऐसे ही रहेगा, r² ऐसे ही लिख लो आप, r से ये भी एक r काट दो, यहाँ पर क्या बचेगा r पे कटी गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी जो आपसे त्रिज्या पूछी गई थी वृत्त की वो कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग आगे देखेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसका सेकंड पार्ट कल तक हम डाल देंगे। आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी के पूरा सेट जो है प्रयास करेंगे कल ही पूरा सेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसका हम नेक्स्ट वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दोबारा से समझा देंगे, जो भी इस क्वेश्चन में समस्या आई हो। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।